रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अस्सलामु अलैकुम। बहुत ही सिंपल सा एक मिसाल कुरान की लुग़वी मौज़े की, लेकिन इतनी ताकतवर कि वही उसी सिलसिले को के सियाक़ व सबाक़ में बेहतरीन तरीके से कलाम करता है कुरान, लेकिन इससे कुरान की जो है वो डिविनिटी साबित होती है। बड़ी सिंपल सी मिसाल, सिर्फ दो फ्रेज़ेस को आपस में उलट पलट हो रहे हैं। फ़ीहा मा यशाऊन, जिसका मतलब होता है उसके अंदर यानी जन्नत के अंदर मा यशाऊना वो होगा जो वो चाहेंगे। अब आप देखें कि इस सूरह नहल की आयत नंबर 31 में पहले जिक्र किया गया है जन्नत का, फ़ीहा यानी उस जन्नत में होगा मा यशाऊना जो वो चाहेंगे। पहले जिक्र किया गया जन्नत का, फिर जन्नतियों का कि वो जो चाहेंगे। आप देखें, और उसमें वहाँ यानी कि जन्नत में होगा उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, फिर जन्नतियों का जिक्र, पहले जन्नत का फिर जन्नतियों का। सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 16 में भी यही बात हुई, फ़ीहा यानी उस जन्नत में होगा मा यशाऊन जो वो चाहेंगे, यानी पहले जन्नत का जिक्र फिर जन्नतियों का जिक्र, जिसमें यानी कि जन्नत में हर वो चीज़ होगी जो उनकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। लेकिन सूरह क़ाफ में देखें अल्फाज फ़ीहा मा यशाऊना की बजाय उलट हो गया, मा यशाऊना फ़ीहा जो वो चाहेंगे उसमें होगा, यानी पहले जन्नतियों का जिक्र किया गया फिर जन्नत का जिक्र किया गया। यहाँ पे तो खैर मुहावरतन तर्जमा किया गया, लेकिन अगर लफ्ज़ी तर्जमा देखें जो वो चाहेंगे उसमें होगा। सुभान अल्लाह। तो ये उलट पलट क्यों है? सिंपल सा इसका जवाब है कॉन्टेक्स्ट। आप देख लें, जहाँ पहले जन्नत का जिक्र है वहाँ पे फोकस कॉन्टेक्स्ट का जन्नत में होगा, और जहाँ पहले जन्नतियों का जिक्र है वहाँ पे फोकस कॉन्टेक्स्ट का जन्नतियों पे होगा। सूरह नहल में जहाँ फोकस जन्नत पे है, फ़ीहा जन्नत पे का है, पहले जन्नत का जिक्र है कि जो उस जन्नत में होगा जो वो चाहेंगे, तो पहले कॉन्टेक्स्ट देख लें, उसमें जन्नतियों का जिक्र है। क्यों? देखें, दूसरी तरफ जब खुदा तरस लोगों से पूछा जाता है कि क्या चीज़ है जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल की हुई है, तो वो जवाब देते हैं कि बेहतरीन चीज़ है इसी तरह के नेककार लोगों के लिए इस दुनिया में भी भलाई और आखिरत का घर। आप देखें, जन्नत का फोकस है, आखिरत का घर तो ज़रूरी उनके हक़ में बेहतर है, बड़ा अच्छा घर है मुत्तकियों का। अब देखें आगे जन्नत का जिक्र, दायमी क़याम की जन्नत है जिनमें वो दाखिल होंगे, नीचे नहरें बहरी होंगे, सब कुछ वहाँ। आप देखें जन्नत का पहले जिक्र, वहाँ ऐन उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, फ़ीहा मा यशाऊन। इसी तरीके से सूरह फुरक़ान के कॉन्टेक्स्ट में देख लें, आयत नंबर 16 से पहले जाके आप कॉन्टेक्स्ट देख लें, उनसे पूछो ये अंजाम अच्छा है यानी बुरा अंजाम, या वो अबदी जन्नत जिसका वादा खुदा तरस परहेज़गारों से किया गया है, जो उनके अमाल की जज़ा है आगे चलता हुआ, उनके सफ़र की आखिरी मंजिल, और उनके सफ़र की आखिरी मंजिल होगी उनमें जिसमें उनकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। तो यहाँ पे जन्नत का जिक्र कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन सूरह क़ाफ में जहाँ जन्नतियों का पहले जिक्र है जो वो चाहेंगे उसमें होगा, वो कॉन्टेक्स्ट में देख लें जन्नतियों का पहले जिक्र आ रहा है। देखें आयत नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं, और जन्नत मुत्तकीन के करीब ले आई जाएगी, कुछ भी दूर ना होगी। इरशाद होगा यह है वो चीज़ जिसका तुमसे वादा किया जाता था हर उस शख्स के लिए। अब देखें जन्नतियों का जिक्र स्टार्ट हो रहा है, हर उस शख्स के लिए जो बहुत रुजू करने वाला और बड़ी निगाहदाश्त करने वाला था, जो बेदेखे रहमान से डरता था, और जो दिल गर्वेदा लिए हुए आया, दाखिल हो जाओ जन्नत में सलामती के साथ, वो दिन हयात अबदी का है। तो देखें जन्नतियों की सिफ़ात बयान की गई हैं, लिहाजा पहले जिक्र किया गया जन्नतियों का कि जो वो चाहेंगे यानी जन्नती उसमें होगा जन्नत का ज़ुबाना। सुभान अल्लाह। तो आपने देखा इवन ज़रा सी छोटी सी यानी आगे पीछे करने से इधर उधर फ़र्क क्या पड़ता था, कहीं कह दे जो वो चाहेंगे उसमें होगा, या जो उसमें होगा जो वो चाहेंगे, जहाँ मर्जी जो मर्जी कह दिया जाता है, लेकिन कहीं भी तुक्केबाजी यानी नहीं चल रही, हर जगह सियाक़ व सबाक़ को मद्देनज़र रखा जा रहा है। और आप देखिए यही चीज़ जो है हमें इन मौजों को ही पढ़ के हमें हकीकी ईमान मिलता है, जिसको मैं बार बार कहता रहता हूँ कि विरासती ईमान से निकले, क्योंकि फिर यहूदी, ईसाई, ये हिंदू और हम में क्या फ़र्क रहेगा? वो भी बचपन से उसी दीन से चलते आ रहे हैं जिस पे उनके माँ बाप ने उनको चलाया, हम भी उसी दीन पे चलते आ रहे हैं, हम में उनमें कोई फ़र्क तो नहीं रहेगा। हमारा फ़र्क और उनका फ़र्क यही है कि हम दलाइल की बिना पर ही मान लाते हैं। हम इसलिए नहीं मान लाते क्योंकि बस पैदा हुए हैं इस घर में, तो हमें ये दलाइल दे के हकीकी ईमान जब भी आएगा जब हम इन दलाइल को देखें। और दूसरी बात आज मैं ये भी ऐड कर दूँ, शायद मैंने पहले आप लोगों के साथ ये जिक्र नहीं किया, ये जो दलाइल मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये दलाइल किसी ऐसी चीज़ पर मबनी नहीं कि आपको बाहर से जाके अरबी पढ़नी पड़े, तफासिर पढ़नी पड़े, तारीख़ पढ़नी पड़े, साइंस पढ़नी, ये कुरान के अंदर से दलाइल हैं। अगर इंसान गौर व फिक्र करे, कुरान के अंदर इंटरनल एविडेंसेस हैं जो अंदर ही से दलाइल आ रहे हैं। इसके लिए आपको कोई तारीख़ का, हिस्ट्री का इल्म नहीं चाहिए, कोई साइंस का इल्म नहीं चाहिए, कोई इवन अरबी का, जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ कि अरबी को तर्जमा कर दूँ, अरबी की भी ज़रूरत नहीं। तो ये कुरान के अंदर के अपने दलाइल, इसके आपको बाहर की कोई चीज़ नहीं चाहिए।
तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें यकीन वाला ईमान अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।